वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। वंस अगेन आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उमेश से उड़ान। आज संडे है और संडे को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि कुछ नया सीखेंगे और कोई क्लास नहीं रहेगी। बट सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई इंग्लिश की। जो क्लास होनी कौन सी थी, सैटरडे को हम लोग को सीखना था, हम लोग को जानना था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास के बारे में और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में। तो भैया ये क्लास कंटिन्यू की जा रही है आज संडे को, और इस क्लास में जो वो टॉपिक छूट गया था सैटरडे को उसको हम लोग कवर करेंगे, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1। तो भैया अभी यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। आपको अभी ना यूट्यूब चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट मिलेगी, एसएससी प्रैक्टिस बैच। ठीक है, जैसे कि अपना एक क्या चल रहा है, एसबीआई प्रैक्टिस बैच चल रहा है कि नहीं। एक एसबीआई प्रैक्टिस बैच चल रहा, तो मेरे माइंड में आया कि मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊं, एंटोनिम डालूं, सिनोनिम्स डालूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डालूं, क्लोजेस डालूं। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेलिस्ट तैयार कर दिया जाए कि जो आने वाले टाइम में अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट हमारा जो चाहता है कि रिवीजन, क्विक रिवीजन करने के लिए, कि क्या किया जाए कि पेपर आ गया, एग्जाम आ गया, एग्जाम के पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लें, तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और वोकैब का, क्लोज टेस्ट का, एंटोनिम सिनोनिम्स का, एक्टिव पैसिव का, नरेशन का, जिसका भी चाहे वो प्रैक्टिस करता हुआ चला जाए, जिससे एग्जाम टाइम में उसको कंटेंट के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। अच्छा ये देखो, आपके जो टीचर हैं वो हर जगह हर साइट पे जा रहे हैं, हर जगह टेस्ट से, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन निकाल रहे हैं, अलग अलग साइट से क्वेश्चन निकाल रहे हैं और आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट मटेरियल ला के दे रहे हैं। पता चला एग्जाम टाइम में कंटेंट के लिए आप खुद दर बदर भटक रहे हैं, तो ऐसा ना होना पाए ना। मैं आपको यहाँ पे कंटेंट एक बढ़िया प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप एग्जाम टाइम अभी पढ़ लो, एग्जाम टाइम पे फिर इसको रिवाइज कर लेना, दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये प्लेलिस्ट अब आपको मिल जाएगा और जो मॉर्निंग की आपकी एसएससी वाली क्लास है वो इसी एसएससी प्रैक्टिस बैच के प्लेलिस्ट में आपको लगातार ऐड ऑन मिलता रहेगा। ठीक है, उसको हम इसी में ऐड करते चलेंगे और एसबीआई की जो बैचेस का चल रहा है उसको हम किस में ऐड करते चलेंगे, एसबीआई में ऐड करते चलेंगे। तो चलिए सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वंस अगेन एक बार फिर से क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने किसके बारे में सीखा था, एंटोनिम्स के बारे में सीखा था और सिनोनिम्स के बारे में सीखा था। आज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हमको क्या सीखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट गाइस। और भैया आप में से जितने लोग अभी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, जो आपके दोस्त नहीं जुड़े हैं उनको ऐड कर दीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब देखो भैया, ये हमारा शेड्यूल चार्ट आ गया। शेड्यूल चार्ट का मतलब कि यही 22 मई को हमारी कौन सी क्लास होनी थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ना, वन वर्ड की क्लास होनी थी जो नहीं हो पाई है, और अब कब होगी, 23 को, जहाँ पे नो क्लास था वहाँ पे अब आपको ये क्लास मिल रही है। ठीक, इसके बाद 24 को क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसे बैंक में कहते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं सर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, डायरेक्शंस दिख रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमें वर्क करना है, हमें सीखना है। तो भैया इसमें आप लोग जानते हो, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सेंटेंस में आपको एक दिया गया होगा क्या, सॉरी क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा क्या, एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक अच्छा सेंटेंस दिया जाएगा और उसके हमें दिए होंगे क्या, 4 ऑप्शंस। ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा उस स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर एक वर्ड दिया होगा और उसी को क्या करना है, चूज करना है जो उसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं, लेकिन एक बार ये उनके लिए बता दे रहे हैं अगर कोई बिगिनर हो जिसको ना पता हो। एक स्टेटमेंट होगा और एक स्टेटमेंट के लिए आपको एक ऑप्शन चूज करना है। चलिए अब मूव करते हैं सर। तो देखो मैं जैसे पढ़ाता चलूंगा, इसमें मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, मैं पूरा एक तरफ से पढ़ाते चल रहा हूँ, एक तरफ से मैं आपको बताते हुए चलूंगा, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, आपका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में वो आप खटाखट खटाखट आंसर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं सर, हम लोग आगे चलते हैं। ऑल द बेस्ट। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आर ऑन स्क्रीन, हमारे स्क्रीन पे है और ये आया था टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है, और सेंट्रल एक्साइज के एग्जाम में। क्या कह रहा है, अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, कि ऐसी गवर्नमेंट जिसको चलाते हैं, कौन चलाता है, ऑफिशियल्स चलाते हैं। ठीक है, अब देखो एक रूट वर्ड होता है क्रैशी,
एक रूट वर्ड होता है क्रैशी। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में आपको क्रैशी लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, किसी शासन की बात कर रहा है। तो देखो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और हमें इन्हीं एक ऑप्शन में से किसी को चूज करना है। चार में से हमें किसी एक ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। तो आपका आंसर अभी तक आ चुका होगा क्योंकि ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका आंसर जो भी आया होगा आप लोग इसको मैच करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं आपको आंसर की तरफ लेकर। अब देखो मैंने क्या किया, चारों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। सबसे पहले हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट सॉरी ऑफिशियल जो शासन करते हैं, ऑफिशियल्स मतलब हो गया कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं, सरकार के जो एम्प्लॉय हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे लोग जो शासन करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो भैया उससे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब देखो क्रेसी लास्ट में वर्ड जुड़ा हुआ है तो इसका डेफिनेटली मतलब हो गया शासन। अ गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल या रिच पर्संस, मतलब अमीर लोगों का जो शासन होता है उसे क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल्स, जो कुछ लोगों का शासन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ओलिग्रेसी कहते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट बाय नॉवेल्स, नॉवेल्स का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। नॉवेल्स का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़े लिखे लोग मतलब कि पढ़े लिखे नहीं, इस तरह कह सकते हैं कुलीन व्यक्ति जो अच्छे हों, धनी हों, इस टाइप के लोग। नॉवेल्स पढ़े लिखे है ना, पढ़े लिखे के सेंस में ही लेंगे, धनी वाला तो ये हो जाएगा, रिच वाला। तो नॉवेल्स मतलब पढ़े लिखे, उसे क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। ठीक। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आपका पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, फोर्थ है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये बहुत बार पूछा गया भैया। सेकंड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपका। कैसे कंफ्यूजन होता है मैं उसको भी क्लियर करूंगा। अब देखो क्या दिया है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई बंदा जो क्या करता हो, सोते टाइम चलता हो। कई लोग की आदत होती है कि सोते टाइम वो क्या करते हैं, चलते हैं, या तो फिर सोते टाइम क्या करते हैं, कुछ बोलते रहते हैं। और कुछ लोग भैया सोते टाइम मारपीट भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए ना। जो छोटे भाई हैं, पता कोई सपना देखा, डर के वो बगल में लगा हाथ पैर मारने। तो चलो ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब देखो आपके सामने चार ऑप्शन है, फोर ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहला जो वर्ड है मैं इसको बता दूं, एक वर्ड होता है सोमना, या अगर ए हटा दोगे तो सोमन भी चलेगा लेकिन ए लगा लेते हैं, सोमना। इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्लीप। ये जब भी कहीं आता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है कि कोई सोने की बात होगी, कुछ भी होगी। तो अगर स्लिप की बात हो रही है तो हमारा ये तो ये आंसर होगा, ये तो ये आंसर होगा, ये दोनों कट गया। लेकिन इन दोनों का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। इगोइस्ट मतलब आप सभी लोग जानते हो, ईगो से बना है तो पक्का यहाँ पे घमंड की बात होगी। और ऑल्ट्रिस्टिक जो वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है कि जो किसी का परोपकार करता है, जो किसी का भला करता है, जो परोपकार के सिद्धांत पे चलता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे पास दो वर्ड आ गया, एक फर्स्ट हमारा है और एक हमारा थर्ड है। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है सोमनाम लिक्विस्ट और ये क्या कह रहा है, थर्ड सोमनाम बुलिस्ट। तो एक बात याद रखना भैया, जब भी आपका ये बुल वर्ड आएगा या बुलिस्ट आएगा, ये हमेशा क्या होगा, चलने के लिए ना। और जब भी लोको वर्ड आ जाए या लो वर्ड आ जाए, जैसे ये, तो ये हमेशा किसके लिए होगा, बोलने के लिए होगा। अगर नींद में कोई बोल रहा है तो एलो याद रखना, लो। और अगर कोई चलने की बात कर रहा है तो बुल याद रखना कि बुल बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। बुल क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखो एकदम सही आंसर है। तो भैया कंफ्यूजन नहीं क्रिएट, याद क्या रखेंगे, बुल बहुत ज्यादा चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे आया, इसमें मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन योर स्क्रीन। 30 सेकंड लीजिए भैया, टेक योर टाइम प्लीज, और आंसर जल्दी से प्रोवाइड करिए। चलो भैया टाइम आपका हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब भैया देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉमेंसमेंट ऑफ एडजस्टिंग वर्ड्स विद द सेम लेटर, मतलब कहने का मतलब है ऐसा, एडजस्टेंट मतलब तुरंत बगल, ऐसा कोई वर्ड जिसकी रिपीटेशन बार बार हो। एक सिंपल सेंस में आपको बताऊं तो ये जैसे ए है वो बार बार आता है, ऐसे क्या कहते हैं। तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा अलंकार, सबने पढ़ा होगा, बिना उसके जीवन कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे एक ये वाला घर,
बिना इसके जैसे बचपन कंप्लीट नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे करके, यहाँ सूरज, यहाँ पहाड़ी, ये सब। एक साड़ी का किनारा, जो आप लोग बचपन में ऐसे बनाते हो, आप लोग क्या सभी लोग बनाते हैं, एक इसके, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे मेमोरेबल पार्ट है जिनके बिना लाइफ कंप्लीट नहीं होती है, और ये आपका बचपना, हमारा बचपना इससे होकर ही गुजरता है। तो देखो, अलंकार में एक अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे बोला जाता है कि एक ही वर्ड की जो आवृत्ति है, आवृत्ति में जो फ्रिक्वेंसी है, वो बार 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 आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये, तो इसमें जो वर्ड, सॉरी, जो लेटर ता है, वो क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है ना। आप लोग पढ़े होंगे डेफिनेटली, और ये एग्जाम्पल तो सबको मिला होगा कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये। तो ये ता बार बार आ रहा है, तो ये एक वर्ड की रिपीटेशन बार बार हो रही है, मतलब एक चीज की रिपीटेशन बार बार हो रही है। और इस रिपीटेशन करने वाले वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिटरेशन कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एलिटरेशन कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। और एक ये जो वर्ड आपका पहला है पन, ये होता है यमक। इसका मीनिंग ये होता है कि जहां पर एक वर्ड की रिपीटेशन बार बार हो, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाए। जैसे वर्ड वही रहे, लेकिन मीनिंग क्या हो, चेंज हो जाए, ठीक है। आपको यमक अलंकार का एक उदाहरण याद होगा, कनक कनक के सौगुनी मादकता दिखाए या पाए, क्या था, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक का एक मतलब सोना होता है और एक मतलब जहर होता है, तो ये भी मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। तो इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि जब एक ही वर्ड कई बार यूज हो, लेकिन हर बार उसका मीनिंग क्या हो, चेंज हो जाए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। फोर्थ, फोर्थ आपसे भैया स्पेशलिस्ट के बारे में पूछ रहा है, कि जो किसके स्पेशलिस्ट हो, आई के, आई साइट, जो आई साइट चेक करते हैं, जो आई साइट के बारे में जानकारी आपको देते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन देखते ही फटाफट आपको आंसर कर देना चाहिए। अगर आपने पहले से पढ़ के रखा है तो आप तो कर दोगे, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़कर नहीं रखा है तो आंसर करने में आपको प्रॉब्लम होगी। देखो, दो रूट वर्ड होते हैं, आप मुझे सुनते रहिए और आंसर करते रहिए। एक होता है लॉजी और एक होता है लॉजिस्ट। लॉजी मतलब होता है किसी चीज़ की अध्ययन करना, स्टडी करना, और लॉजिस्ट मतलब होता है उस स्पेसिफिक फील्ड का स्पेशलिस्ट। मतलब कि जैसे आई साइट का एक स्पेशलिस्ट होता है ना, हार्ट का एक स्पेशलिस्ट होता है, बोन का स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर ना। तो लॉजी मतलब होता है स्टडी, और लॉजिस्ट मतलब होता है स्टडी करने वाला, दैट्स मीन वो पर्टिकुलर पर्सन। लॉजी मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर फील्ड जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, और लॉजिस्ट मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो स्टडी कर रहा है, जिसे कहते हैं विशेषज्ञ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखो, इसमें आई साइट की बात हो रही, तो आपको अगर ये पता रहेगा किसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो आपको पता रहेगा। देखो, ऑप्टिशियन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, और इसके बारे में आप जनरली तब सुने होंगे, जब तब देखे होंगे जब आप चश्मे की दुकान पर जाते हैं, तो चश्मा बनाने वाले को ही क्या कहते हैं, ऑप्टिशियन कहते हैं, ठीक है। ये आपने सुना होगा ना। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, ऑफ्थल्मोलॉजी, ऑप्थोनोलॉजिस्ट, सॉरी लॉजी नहीं है, लॉजिस्ट है। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है क्या, आई साइट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही पता करना था। लेकिन ये चीज़ किसके हैं, थर्ड वाला किसका स्पेशलिस्ट हो सकता है, जरा कमेंट करके बताओ। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, वो किसके स्पेशलिस्ट को कहा जाता है, किसके हो सकते हैं। हम्म ये स्पेशलिस्ट होते हैं भैया फिश के। फिश मतलब समझते हैं, फिशेस के, मछली के। ये मछली के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मछली अगर मुझे बनानी होगी तो ऐसे कर देंगे, छोटी मछली बन जाएगी एक ना। तो जो फिश के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, बढ़िया बनाए ना। हाँ, बचपन वाला, ये सब बचपन वाला, बचपन में आप सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे ना। हाँ, उसे कहते हैं भैया आइथोलॉजिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। और ये न्यूरो, न्यूरो मतलब क्या होता है, जो आपके तंत्रिका तंत्र से, मतलब कि आपके नर्व से ट्रीट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो हो जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। देखो, जिसको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसे किसके पास भेजते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। अब देखो भैया, कितने आराम से मैं आपको एक एक चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ। तो जितने आराम से मैं बताते हुए चल रहा हूँ भैया, इतने आराम से आप लोग इसको याद भी रखिएगा, भूल मत जाइएगा। और इसके ऊपर तो लिख लीजिएगा भैया, बिग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, बिग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपको इसमें। चलिए अब फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं।
अब फिफ्थ क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि किसी एरिया में साइड में जो हम वॉल बनाते हैं, किसी एरिया के साइड पे, उसके बगल में, उस स्थान पे जो हम वॉल बनाते हैं, जो हम दीवार बनाते हैं, दीवार बनाते किस लिए हैं? बाढ़ से रोकने के लिए, मतलब कि क्या करने के लिए? फ्लड ना होने पाए, बाढ़ ना आने पाए, इसको रोकने के लिए जो हम दीवार बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, अगर पहले नहीं पढ़ रखा है तो मे भी शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अब आपने तो डैम के बारे में बहुत ज़्यादा सुन के रखा होगा ना, तो डैम तो आप तुरंत बता लोगे कि डैम क्या होता है। और आपको भी पता है कि अगर डैम ही होता तो एग्जामिनर इसको पूछता ना, क्योंकि इतना आसान तो आपसे पूछेगा नहीं। ये क्या है? ये होता है भैया, ये माउंट, इसका मतलब होता है ढेर लगाना, कोई चीज़ इकट्ठा करना, या जो स्तूप होता है, मतलब ऐसे करके जो बनता है ऐसे, उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है। कि या कह सकते हैं किसी चीज़ की गैदरिंग करना, या स्तूप होता है जो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हो गया कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? हाँ, अब देखो, ये डाइक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि पानी आदि बाढ़ से रोकने के लिए जो हम दीवार बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और फोर्थ हमारा है इम्बैकमेंट। इम्बैकमेंट मतलब होता है कैसे बताएं इम्बैकमेंट का मतलब कि जैसे कोई एरिया, कोस्टल एरिया है, तो इस एरिया को प्रिवेंट, मतलब जो एक एरिया डिसाइड करके ऐसे, तट तट होता है ना, किनारा, बैंक होता है जो, उसको जो घेराबंदी करके ऐसे क्लोज करते हैं उसे कहते हैं। तो ये बाढ़ को नहीं रोकने के लिए होता है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि नॉर्मल ऐसे कोई चीज़ ना आए, कचरा ना आए, ये सब चीज़ ना आए, तो इसको नॉर्मली ऐसे बना दिया जाता है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ हम मूव कर गए हैं। किसकी तरफ मूव कर गए हैं भैया? सिक्स की तरफ मूव कर गए हैं। अब आपको बताना है कि ऐसा पर्सन जो क्या हो, बायस्ड हो। बायस्ड मतलब क्या हो? पक्षपात के अगेंस्ट हो। क्या हो भैया? जो पक्षपात के अगेंस्ट हो। तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से सोच के बताइए मुझे, जल्दी से सोच के बताइए, इसका क्या हो सकता है? ये शायद आपने पहली बार देखा भी होगा, मे भी आप में से कुछ एक दो बच्चे पहले भी देख चुके होंगे, नहीं तो आपने जनरली इसको पहली बार ही देखा होगा, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने। तो इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्या हो सकता है इसमें? देखो, सबसे पहला जो आंसर है, क्या है आपका? पार्शियल, इसका मतलब होता है आंशिक, आप सभी लोग जानते हैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य। और आपका इसमें से ऑब्जेक्टिव का मीनिंग एक और होता है, वस्तुनिष्ठ जिसे कहते हैं ना, कहते हैं इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारे पास जो तुम ऐसा कह रहे हो, तो उससे भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दो मीनिंग याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ याद रखिएगा, और क्या याद रखेंगे? उद्देश्य याद रखेंगे। ठीक है, प्रीजुडिस्ड, इसका क्या होगा? इसका मतलब होता है पक्षपात पूर्ण, पक्षपात पूर्ण, ना, जो पक्षपात से क्या हो? भरा हो। और फोर्थ का क्या हो जाएगा? अच्छा, प्री लगा है, प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब जैसे आपका एग्जाम होता है ना, प्री होता है, मेंस होता है, तो प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले से क्या हो, पहले ही कोई चीज़ हो गई हो, तो प्री लगा है, तो प्री का मतलब इसमें भी कोई सेंस आना चाहिए पहले का। और जो भैया पहले से निश्चित हो, क्या हो जाएगा? जो पहले से निश्चित हो। अब देखो, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, पहले से निश्चित हो, मतलब ऐसा कोई काम जो पहले से निश्चित हो। अब इसमें देखो, अगेंस्ट की बात कर रहा है कि उसके अगेंस्ट हो ना। अब इसमें जो आंसर आयोग ने माना था, जो आंसर इसमें आयोग ने, कमीशन ने माना था, वो आंसर आपका माना गया था ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि गिवन ऑप्शन में आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही बन रहा है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसका एग्जैक्ट आंसर बैठ सके। तो इसीलिए जब आयोग ने ये क्लेरिफिकेशन दिया था तो हम लोग भी उसी आधार पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी आप रिमेनिंग करें, आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो चारों में एग्जैक्ट आपको कोई नहीं मिलने वाला है।
तो इसीलिए चारों का हम भी नहीं देखते हैं, हमें भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हम चलेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का आप भी गूगल करिएगा, कुछ न्यू मिलेगा तो डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में ये कहना चाहता है कि ऐसा कोई पर्सन जो अपने एक्सप्रेशन को इंडिकेट करने के लिए, अपने एटीट्यूड को बताने के लिए अपने हेड का, हैंड्स के मोशन का यूज करता है। जैसे कई लोग को आपने देखा होगा कि बात करते टाइम अपना हाथ ऐसे मूव करके कुछ बताते हैं, अपने सिर को मूव करके समझाते हैं या समझते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, बताओ भैया क्या हो जाएगा। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, जेस्चर। इसका मतलब क्या होता है, हाव भाव दिखाना ना। इसका मतलब क्या होता है भैया, हाव भाव दिखाना। और यही आपका क्या हो जाएगा, पहला ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या होता है, ये होता है मुस्कुराहट, मुस्कुराना ना। क्या होता है भैया, मुस्कुराहट, मुस्कुराना। तो ये तो हो नहीं सकता है। और भाई हाव भाव की बात यहाँ पे भी कर रहा है कि जो अपने हैंड्स को, जो अपने हेड को हिलाकर मोशन बताए, अपने एक्सप्रेशन को क्या करे, इंडिकेट करे, एक्सप्रेस करे, बताए। तो ऐसे एटीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, जेस्चर। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर ए। तो चलो भैया आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्या लिखा है, लिखा है कि बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। जो तीखा और क्या हो, घातक टाइप का अटैक हो, कैसे, वर्ड्स में, उससे क्या कहेंगे। तो जल्दी से बता दो, आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप तो भाई एकदम ज्ञाता टाइप के लोग हैं। हाँ, क्या होगा उसे। अब देखो, इसमें से आपने एक वर्ड सुना ही होगा जो सबसे पहला दिया है, क्या, डैशपोरा। इसका मतलब क्या होता है, प्रवासी होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि फोर्थ, डायट्राइब। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, बहुत ही बिटर हो, और वायलेंट हो, अटैकिंग हो अपने वर्ड्स में। ऐसे नेचर में आप लोग बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को भी देखते होंगे जो बहुत ही अग्रेसिव स्पीच देते हैं, और उनकी स्पीच सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भी लगती है। आप अपने पड़ोसी को भी देख सकते हैं, आपके आसपास पड़ोस में भी ऐसे लोग रहते होंगे जो इस नेचर के होंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देख सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे जो इस नेचर के होंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, तो इनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। चलो अब देखो, अब क्या पूछ रहा है कि ऐसा पर्सन जो ट्रीटमेंट करता है, कैसे, एक्सरसाइज वगैरह से। वैसे तो भगवान न करे कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा बहुत सारी तरह की थेरेपी होती है। थेरेपी का मतलब होता है उपचार, इलाज होता है। जैसे सबसे पहले की बात करूँ, कीमोथेरेपी आपने सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है किसमें, कैंसर के इलाज में। कैंसर के लिए इसका बहुत यूज करते हैं। अगर किसी का कीमो चल रहा है, किसी की कीमोथेरेपी हो रही है, तो ये आप तुरंत समझ जाइएगा कि कैंसर है या तो कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी है जिसका फाइनल इलाज यही है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज से बात हो रही है तो ये कट जाएगा। ये वर्ड भैया याद रखिएगा, हाइड्रो। ये वर्ड जब भी आएगा हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, वाटर को ना। तो हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, ये होता है जो वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा वाटर ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। जैसे कई लोग के पैर में बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, तो उनको डॉक्टर कहते हैं कि एक टब में पानी ले लीजिएगा, उसमें कुछ वो दवा देते हैं, वो डाल के पैर डाल के उसमें बैठना होता है। या फिर कई तरीके से और भी इलाज होती है, तो मैंने एक नॉर्मल से बताया आपको। तो और सारे होते हैं, तो वो हाइड्रो वर्ड जहाँ भी आ जाए, आपको हाइड्रोफोबिया मिल जाए, तो फोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब होता है डर, फियर। और किससे डर लगेगा, पानी से। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या है, फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी मतलब क्या होता है, यही होता है जो आपके क्वेश्चन में पूछा है, कि ऐसा बंदा या ऐसा डॉक्टर या ऐसा पर्सन जो इलाज करता है किसके थ्रू, एक्सरसाइज कराने के थ्रू, योगा के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए गया है। ठीक है। और नीचे वाला तो आप लोग जानते ही होंगे, साइकोथेरेपी। साइको वर्ड से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ हम लोग मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये कहा जा रहा है इसमें कि ऐसा व्यक्ति जो संन्यास ले लिया, और संन्यास मतलब कि अपने कंट्री का क्या कर दिया हो,
छोड़ दिया हो, परित्याग कर दिया हो, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अब देखो, एक वर्ड तो लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने बहुत सुना है, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि जैसे आप मान लो यहाँ पर रह रहे थे, इस घर में रह रहे थे, किसी कारण बस आप इस स्टेट को छोड़कर यहाँ चले गए, तो ये आपका क्या है? माइग्रेशन। आप इस स्टेट को छोड़कर यहाँ चले गए, आप इस कंट्री को छोड़कर यहाँ चले गए। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि कंट्री को ही पूरा छोड़ देते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप मतलब कि जहाँ से अपनी आमदनी का स्रोत था, जहाँ से आप कमाई धमाई कर रहे थे, आप उस जगह को छोड़कर आप कहीं और चले जा रहे हैं, तो क्या हो जाता है? वो आपका हो जाता है माइग्रेशन हो जाता है। डिस लगा है, लॉयल्टी लगा है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि अब जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा। डिफेक्शन, डी वर्ड लगा है, फिर से आप समझ सकते हैं कि कुछ अपोजिट वर्ड हो जाएगा। जब तीनों कट गए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही बचा, और ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ परित्याग कर देना। कोई चीज़ क्या कर देना? परित्याग कर देना। क्या कर देना भैया? परित्याग कर देना, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये हमारे 10 क्वेश्चन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो क्लास था वो कंप्लीट हुआ सर। और ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा प्लेस जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, चिड़ियों को रखा जाता है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। जब कभी क्लास होगी तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास आगे। भैया नोट्स, नोट्स जरूर बना लेना। नोट्स इसलिए कह रहा हूँ बना लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लिखाने वाला हूँ, तो वन वर्ड को एक जगह लिख लेना, एंटोसाइनो को एक जगह लिख लेना। एरर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एरर सिर्फ वही लिखना जो आपको लगे कि ये चीज़ आपको नहीं आता है, वो वाले एरर लिख लेना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ में क्लास में करो, क्लास में सीखो। क्लोज टेस्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रुप में आपके पीडीएफ्स पड़े हैं, अगर कभी कोई क्लोज टेस्ट आपको लगाना होगा तो उसको ओपन करके लगा लेना। लिखना क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम्स एंड ईडियम एंड फ्रेजेस, और स्पेलिंग एरर। ये चार चीज़ आपको लिखनी है। फिर से बता रहा हूँ क्या लिखना है? इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको लिखना है, ठीक है। ये चार चीज़ें लिखनी है, बाकी चीज़ें आपको लिखनी उखनी नहीं है। चलिए सर, आज की क्लास को फिर यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। इसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा ग्रुप में टेलीग्राम के, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए इंग्लिश विद प्रतीक सर, और आप एफबी पेज पे भी हमसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। चलिए चलते हैं सर, तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग, थैंक यू सो मच।